एक और बड़ी खबर से रूबरू करा दे आपको, बड़ी जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान पर। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त आपको आम जन से सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं। केंद्र सरकार राज्य में चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं। तो मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, गाइडलाइंस भी जारी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। तो मंकी पॉक्स से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर। तो केंद्र सरकार ने जारी की है कुछ गाइडलाइंस। मंकी पॉक्स तेजी से देखने को मिल रहा है। आम जन से सतर्कता बरतने की अपील की है। राज्य में चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर। अब कोरोना के बाद मंकी पॉक्स ने हड़कंप मचा रखा है। तो मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने जारी की है कुछ गाइडलाइंस और आम लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं। राज्य में चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं। तो मंकी पॉक्स से जुड़ी बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। केंद्र सरकार मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट पर आ गया है। लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है क्योंकि मंकी पॉक्स ने हड़कंप मचा रखा है। केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। तो लगातार आपको वायरस को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। इस बार मंकी पॉक्स ने हड़कंप मचाया है। वायरस को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। तो इसी खबर पर बसंत पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बसंत, मंकी पॉक्स को लेकर जो केंद्र सरकार है उसने अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कुछ गंभीर बातें सामने आ रही होंगी। देखिए, मंकी पॉक्स का अभी तक एक भी केस भारत में नहीं आया है, लेकिन अफ्रीका देशों, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में इसके केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह दूसरे देशों में केस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है और नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत कहा गया है कि आम जनता सावधानी बरते, क्योंकि अगर मंकी पॉक्स के मामले अगर पूरे देश में बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। इसको लेकर राजस्थान सरकार की ओर से भी नई एडवाइजरी जारी की गई है। प्रत्येक जिला स्तर को संभाग स्तर पर जो है निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी संदिग्ध मिलता है तो उसकी जानकारी जो है जिला स्तर के अधिकारियों को दी जाए और तुरंत उसको जो है एसएमएस अस्पताल में लाया जाए। इसके बाद जो है एसएमएस अस्पताल पे लाने के बाद इसकी जांच रिपोर्ट पुणे भेजी जाएगी और जब तक पुणे से रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इसको आइसोलेट रखा जाएगा। इसके साथ साथ ही निर्देश ये भी दिए गए हैं कि अफ्रीका देशों, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से कोई व्यक्ति आता है तो उसकी जांच भी करवाई जाए, क्योंकि अभी कोरोना का कहर जो है राजस्थान या प्रदेश देश से खत्म नहीं हुआ। उसके बाद स्वाइन फ्लू का केस बढ़ा और अब मंकी पॉक्स का भय लोगों के मन में व्याप्त हो गया है। हालांकि चिकित्सा विभाग का कहना है कि अभी तक कोई भी केस यहां पर आया नहीं है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आम जनता को सावधानी बरतनी होगी। अगर सावधानी नहीं बरती जाएगी, कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, अगर उसकी जांच नहीं होगी और वो आम जनता से मिलेगा तो निश्चित तौर पर यह संक्रमण बढ़ता ही जाएगा। हालांकि चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा मंत्री भी लगातार पल पल की जानकारी लेने में लगे हैं। इसके साथ साथ ही जिला स्तर, डिस्पेंसरियां हैं, संभाग स्तर, उनको भी जो है चिकित्सा विभाग की ओर से पत्र लिखकर जानकारी दी गई है कि अगर कोई संदिग्ध मिलता है जिसके शरीर में मंकी पॉक्स के लक्षण मिलते हैं तो उसकी पूरी जानकारी जो है चिकित्सा विभाग को दी जाए और उसको जो है एसएमएस अस्पताल में उसका इलाज चलेगा। इसके लिए अलग से वार्ड बनाने के निर्देश भी चिकित्सा विभाग की ओर से दिए गए हैं। जी, चिकित्सा विभाग भी अलर्ट पर है, तो क्या कुछ तैयारियां चिकित्सा विभाग की तरफ से की जा रही हैं? देखिए, खुद सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने कहा था कि अभी तक हालांकि कोई केस मिला नहीं है, लेकिन अगर कोई संदिग्ध मिलता है इसको लेकर भी हम अलर्ट हैं। लगातार जो है चिकित्सा विभाग सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसा भी कोई अगर मंकी पॉक्स का कोई संदिग्ध मिलता है जिसमें इस तरह के लक्षण हो, शरीर पर जो है धब्बों के निशान हो, तो उसकी जानकारी तुरंत जो है चिकित्सा विभाग को दी जाए और इसके लिए अलग टीम बना दी गई है। एसएमएस में उस व्यक्ति को रेफर किया जाएगा। उसके बाद एसएमएस अस्पताल के बाद इसकी जांचें
जो है पुणे भेजी जाएगी। पुणे से जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तो तब तक उसको आइसोलेट रखा जाएगा और वो व्यक्ति किन किन लोगों के जो है के संपर्क में रहा इसकी भी जांच जुटाई जाएगी। लेकिन अभी तक कोई केस नहीं आया है, तो राहत की बात यह है कि चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर तो है, लेकिन अभी तक एक भी संदिग्ध निकलकर सामने नहीं आया है। उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से भी नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिससे लोगों से अपील की गई है कि जो है लोग सावधानी बरतें, अगर ऐसा कोई लक्षण मिलता है तो नजदीक के अस्पताल या चिकित्सा विभाग के अधिकारी को सूचित करें। जी, पूरी जानकारी के लिए बसंत आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।